हिमालय की ऊंची नीची पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में नन्ही लीला अपनी दादी के साथ पत्थरों से बने एक पुराने लेकिन प्यारे घर में रहती थी। एक सर्द सुबह जब पूरा गांव बर्फ से ढका था और हवा में ठंड की चुभन थी, लीला को एक नन्हा सा पिल्ला एक चीड़ के पेड़ के नीचे कांपता हुआ मिला। उसके शरीर के रोएं उलझे हुए थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। लीला का दिल पिघल गया और वे उसे अपने घर ले आई। उसने उसका नाम रखा किप्पू। लीला की अपनी बोली में किप्पू का मतलब था नन्ही, चिंगारी। लीला चुपचाप किप्पू को अपनी ऊनी शॉल में लपेटकर अपने कमरे में ले गई। दादी ने पहले लीला को नाराज नजरों से देखा, लेकिन जब लीला ने मिट्टी के कटोरे में गर्म दूध डालकर किप्पू को पिलाया तो उनका दिल भी थोड़ा नरम पड़ गया। हर दिन लीला अपनी जौ की रोटी किप्पू के साथ बांटने लगी। धीरे धीरे किप्पू की पूंछ खुशी से हिलने लगी, जैसे ठंडी हवा में कोई छोटा झंडा लहरा रहा हो। लीला और किप्पू गांव की सकरी पगडंडियों पर घूमते, बर्फ के फाहों को पकड़ने की कोशिश करते और खूब खेलते। किप्पू की नन्ही टप टप करती पैरों की छाप बर्फ पर रह जाती। शुरुआत में गांव वाले किप्पू को लेकर थोड़ा भौं सिकोड़ते थे, लेकिन फिर किप्पू की शरारती हरकतें और उसके मासूमी से भौंकने ने सबका मन मोह लिया। वे भी उसे कभी रोटी का टुकड़ा तो कभी कुछ और खाने को देने लगे। लीला ने किप्पू को चीड़ के कोंस से खेलना सिखाया। किप्पू को खेलता देख उसकी हंसी पहाड़ों से टकराकर गूंजने लगती। रात को किप्पू लीला के बिस्तर के पास सोता। उसका गर्म शरीर लीला के लिए एक गर्माहट भरे मुलायम हीटर की तरह था। एक रात जब आसमान तारों से भरा था, दादी ने मुस्कुराते हुए लीला से कहा, लीला बेटा, तूने किप्पू को एक घर दे दिया है। लीला ने किप्पू को कसकर गले लगाया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, अब हम एक परिवार हैं किप्पू। ऊपर बर्फ से ढकी पहाड़ियां खामोशी से मुस्कुरा रही थीं, जैसे वे इस नए रिश्ते की पहरेदार बन गई हों।